हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ज्योतिष ओंकार पांडे आपके सामने आज एक बहुत ही रोचक विषय लाया हूँ। रोचक विषय है क्या? विषय है कि पितृपक्ष में सिर्फ मरे लोगों का तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, जीवित लोगों का भी पिंडदान होता है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज। तो विषय को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार, दुलार और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऑल वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। चलिए विषय पर आते हैं, शुरू करते हैं विषय। विषय है जीवित व्यक्ति क्यों करते हैं अपना पिंडदान? क्या है इससे जुड़ी सनातन मान्यताएं? जिस प्रकार हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितरों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कई धार्मिक अनुष्ठान जैसे श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने पर पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना पिंडदान खुद करते हैं। स्वयं जीवित व्यक्ति अपना पिंडदान करता है। इसे आत्म पिंडदान या जीवित पिंडदान भी कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीवित पिंडदान क्या होता है और इसके करने से क्या लाभ मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं जीवित पिंडदान पिंडदान होता क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार माना गया है कि पिंडदान मृत पूर्वजों के लिए किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को त्रिलोक में शांति मिले और पितृदोष से मुक्ति हो। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और उनकी आत्मा भी तृप्त होती है जब उनका श्राद्ध सही तरह से किया जाए। यह भी माना जाता है कि जीवित पिंडदान करने से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के दोषों से मुक्ति पा सकता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यह एक प्रकार का आत्म शुद्धिकरण और पितृ से मुक्ति का उपाय माना जाता है। क्यों किया जाता है आत्म पिंडदान? आत्म पिंडदान का महत्व होता है कि अपनी मृत्यु से पहले व्यक्ति अपने कर्म से आत्मा को शांति प्रदान करना ताकि मृत्यु के बाद परिवार पर कोई बाधा ना आए, इसीलिए जीवित पिंडदान का कर्म किया जाता है। जीवित पिंडदान कब और कहाँ किया जाता है, अब ये भी जान लीजिए। पितृदोष के कारण अगर किसी के जीवन में बार बार असफलताएं, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक परेशानियां आ रही हो तो गया जो बिहार में स्थित है वहां फाल्गुनी नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर के पास जीवित पिंडदान की प्रथा प्रचलित है। जीवित पिंडदान जीवन के पापों से मुक्ति के लिए यह कर्म करते हैं। आपको बता दे गया के अलावा जीवित पिंडदान हरिद्वार, प्रयागराज या त्र्यंबकेश्वर में भी किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन विशेषतः लोग गया में ही करते हैं जीवित पिंडदान। जीवित पिंडदान कैसे किया जाता है? जीवित पिंडदान में तिल, जौ और चावल से बने पिंडों को जल में अर्पित किया जाता है। तर्पण के समय भगवान विष्णु, यमराज और पितरों का ध्यान किया जाता है। मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पितृ तर्पण मंत्रों का जाप किया जाता है। इस पिंडदान के बाद गया, गाय, ब्राह्मण या गरीबों को दान भी दिया जाता है। इसमें अन्न, वस्त्र, तिल तिल और स्वर्ण दान
शामिल हो सकते हैं। जीवित पिंडदान करने से मिलती है ढेरों फायदे, बहुत फायदे मिलते हैं। क्या फायदे हैं, चलिए जानते हैं। जीवित पिंडदान करने वाले व्यक्तियों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किए जाने वाले इस अनुष्ठान से व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। ध्यान, प्रार्थना और श्रद्धा समावेश मन को तनाव मुक्त करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बताया जाता है कि जीवित पिंडदान केवल पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने तक सीमित नहीं है, यह परिवार और वंश की सुरक्षा का साधन भी है। इसे नियमित और श्राद्ध के साथ करने से न केवल वर्तमान पीढ़ी लाभान्वित होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी जीवन मार्ग में सुगमता और कल्याण अनुभव करती है। दूध पिंडदान करने के लिए क्या है सही समय? जीवित पिंडदान के दौरान करना सबसे शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जन्मदिन, पुण्यतिथि या किसी विशेष संकट के समय भी इसे किया जा सकता है। जीवित पिंडदान हमें सिखाता है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति लाने का साधन भी है। ये रहा पूरा विश्लेषण जीवित पिंडदान का। आशा करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो हर कोई ये जानना जरूरी है, शास्त्रों की बात है। अगर आप नहीं जानेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, हमारे जैसे लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आपको, कहाँ से पता चलेगा? कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं। इसीलिए तो मैं ये अपना चैनल शुरू किया हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो उससे आप अनभिज्ञ हैं, जिनको आप जाने और जान के उसका प्रोप तरीके से लाभ उठाएं। चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मुझे सुनने के लिए, पेशेंस रख के सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।